ऑडियो 2 सिद्धिदात्री वाक साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वाणी का सदुपयोग सीखे। मनुष्य में अन्य सब प्राणियों से एक विशेषता यह है कि वह वाणी द्वारा अपनी अनुभूति एवं भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह परमात्मा की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है। पर हम देखते हैं कि आजकल लोग इस अमूल्य निधि का नित्य दुरुपयोग कर संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, अपमान, निंदा आदि सहन कर रहे हैं तथा अपने जीवन को भी गर्हित और पतित बनाते जा रहे हैं। हमें आज इसी विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचना है कि हम अपनी वाणी के दुरुपयोग को रोककर उसे किस तरह सुसंस्कृत, मंगलकारी, सर्व कल्याणकारी बनावे ताकि उसके द्वारा संसार में हम सर्वत्र असत्य, छल, कपट, पीड़ा और असंतोष के स्थान पर स्वर्गीय आनंद और उल्लासपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सके। शास्त्र में शब्द को ब्रह्म की उपमा दी गई है। वास्तव में शब्द में बड़ी सामर्थ्य है। जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे गुप्त मन पर अपितु सारे संसार पर पड़ता है, क्योंकि शब्द का कभी लोप नहीं होता। प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है और वह समान धर्मी व्यक्ति के गुप्त मन से टकराकर उसमें तदनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह अनुभव सिद्ध बात है कि जिसके प्रति हम शब्दों द्वारा अच्छी भावना प्रकट करते हैं वह व्यक्ति हमारे अनजान ही हमारा प्रेमी और शुभचिंतक बन जाता है। इसके विपरीत जिसके बारे में हमारे विचार या शब्द कलुषित होते हैं वे अनायास ही हमारे अहित चिंतक शत्रु बन जाते हैं। अर्थात शुभ एवं मंगल वाणी से आप्तजनों एवं सर्वसाधारण समाज में सद्भावना का प्रचार होता है, जिससे समाज का वातावरण आनंद और उल्लासपूर्ण बनता है। अच्छे और बुरे शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। अच्छे शब्द बोलने वाले व्यक्ति प्रायः निर्भय, प्रशांत, प्रफुल्लित एवं आनंदित पाए जाते हैं, जबकि कटु एवं बुरे शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति क्रोधी, ईर्ष्यालु, दंभी, असंतुष्ट एवं कर्कश स्वभाव के होते हैं। बुरे एवं गंदे शब्दों के उच्चारण का अबोध बालकों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, जिससे उनके चरित्र का क्रमशः पतन हो जाता है, क्योंकि छोटे बालक जैसे शब्द बड़ों के मुंह से सुनते हैं वैसे ही उन्हीं का बिना अर्थ समझे बुझे अनुकरण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनके गुप्त मन में उन बुरे शब्दों के संस्कार बीज रूप में जम जाते हैं, जो बड़े होने पर उनको पतन के गहरे गर्त में गिरा देते हैं। आजकल बालकों में सिनेमा के अश्लील एवं गंदे गीतों को गुनगुनाने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह बड़ी ही अनिष्टकर बात है। आगे चलकर इस प्रकार के अश्लील भाव संस्कार के रूप में उनके मन को कलुषित कर उनके जीवन को ही मटियामेट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके विपरीत सुमधुर, शांत एवं पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा न केवल अपने विचारों, भावनाओं एवं संस्कारों को परिमार्जित करते हैं, अपितु अन्य अनेक व्यक्तियों को प्रभावित कर उनके जीवन में भी नवीन स्फूर्ति, नवीन प्रेरणा एवं नया मोड़ उत्पन्न करते हैं। अच्छे लेखों एवं कविताओं से अनेक व्यक्तियों को सत्प्रेरणा मिली है और उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। इससे शब्दों की अतुल्य सामर्थ्य की कल्पना की जा सकती है। हमारे मनस्वी ऋषियों ने मंत्र शक्ति द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए हैं। मंत्र आखिर सशक्त, तेजस्वी एवं गूढ़ शब्दों की ध्वनियां ही तो है। इन शब्दों से न केवल मानसिक वरन भौतिक जगत में भारी उलटफेर हुए हैं। इसका एकमात्र कारण मंत्रों के पीछे ऋषियों की अनुभवजन्य ज्ञान युक्त वाणी की प्रबल शक्ति है। मंत्रों के नियमित और श्रद्धापूर्वक जप से नई शक्ति और अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि
उत्तम एवं पवित्र शब्दों में महान गुणकारी शक्ति समाई रहती है और उसके द्वारा एक ऐसा अदृश्य वातावरण पैदा होता है जो जीवन की दिशा को ही मोड़ देता है। आप जिस प्रकार के शब्द का उच्चारण करेंगे वैसा ही भाव आपके मन और शरीर के अंगों को प्रभावित करेगा और आपकी आत्मा भी उसी उच्च या निम्न स्थिति में आएगी। तात्पर्य यह है कि हमारा प्रत्येक शब्द हमारे अंतःकरण पर एक अमिट गुप्त छाप छोड़ जाता है जो हमारे स्वभाव और चरित्र के निर्माण में योग देता है। हमारे मनीषियों और उपनिषदों ने प्रत्येक शब्द के प्रति अत्यंत सावधान रहने का संकेत किया है, क्योंकि शब्दों में अतुल सामर्थ्य है। जो काम हम वर्षों में नहीं कर पाते उसे मनस्वी और पुरुषार्थी व्यक्ति अपने चुने हुए शब्दों की शक्ति से अल्पावधि में संपन्न कर डालते हैं। इसका कारण भी यही है। अतएव हमें शब्दों की इस असीम सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए वाणी को सदा मधुर, पवित्र और हितकारी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, जिह्वा में मधुमत्तमा, अर्थात हे ईश्वर, मेरी यह जीवा सदा मधुर वचन बोले। मैं कभी कटु, कर्कश और कुवचन द्वारा अपनी वाणी को कलंकित न करूं। अतः हम सदा अपने जीवन में, घर में, समाज में, प्रत्येक व्यवहार के समय ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो मधुर, शिष्ट, उत्साहप्रद एवं हितकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या ही अच्छा कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। मीठे और हितकारी वचन वास्तव में ऐसे वशीकरण मंत्र हैं जिनसे हमारे इष्ट मित्र, स्वजन परिजन ही नहीं, सारे संसार के लोग हमारी ओर आकर्षित होकर हम पर अपना स्नेह लुटा सकते हैं। फिर क्यों व्यर्थ ही हम कटु, अभद्र एवं अशिष्ट शब्दों के उच्चारण द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण को कलुषित और अमंगलजनक बनाकर अपने तथा दूसरों के जीवन को कष्टप्रद एवं अशांत बनाने की चेष्टा करें। मन में सदा अच्छे संकल्प करते रहिए और वाणी से सदा मधुर एवं हितकारी वचन ही बोलिए। अपने मन को हमेशा सत्संकल्प पूर्ण वाणी से संबोधित करते हुए उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें। मन को एकाग्र और शांत कर एकांत में ऐसे शब्दों का उच्चारण कीजिए जिससे उसे नई चेतना और नई प्रेरणा मिले। जैसे कहिए कि मेरा मन असीम शक्ति का भंडार है, मैं उससे अपनी इच्छा अनुकूल कार्य ले सकता हूँ। मेरा मन इंद्रियों का दास नहीं, उनका स्वामी है। वह इंद्रियों को विषयों की ओर कदापि नहीं बढ़ने देगा। मन इंद्रियों का स्वामी है, पर मैं मन का भी स्वामी हूँ, अर्थात मन पूर्णतः मेरे वश में है। मैं उसे हर प्रलोभन से बचाए रखने की क्षमता रखता हूँ और उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलने की भी मुझ में पूर्ण शक्ति है। सारी इंद्रियां और मन मेरे आज्ञाकारी हैं और मैं उन्हें हर कदम ठीक रास्ते से चलने की ही प्रेरणा दिया करता हूँ। आप इस प्रकार के आत्मनिर्देश पूर्ण शब्दों द्वारा अपनी मानसिक शक्ति और आत्मबल को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाकर जीवन को पवित्र, सुखी और संपन्न बना सकते हैं। शब्द अमृत और विष दोनों का काम करते हैं। जो वाणी सत्य, उत्साह तथा उल्लास बढ़ाने वाली, निष्कपट, मधुर तथा हितकर होगी वही अमृतमय कहलाएगी। इसके विपरीत जिस वाणी में कठोरता, अहमन्यता, उपहास, कटुता, द्वेष भाव, छिछोरापन आदि होगा वह अपने और दूसरों के लिए भी विषमय एवं हानिकारक होगी। वाणी का दुरुपयोग कभी न किया जाए। हो सके तो सप्ताह में या महीने में एक दिन का मौन रखें और उस दिन केवल आत्मचिंतन, सच्चिंतन में मन को लगाएं। मौन में बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति वाणी का संयम कर यथासंभव मौन का पालन करता है उसकी वाणी में बड़ा रस आता है। उतना बोलिए जितना आवश्यक हो।
वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का एक बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य आदि विधान है, उसी तरह वाणी के संयम के लिए भी मौन की साधना बताई गई है। महात्मा गांधी ने कहा है, मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही हो तो कम से कम बोलो। एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो ना बोलो। फ्रैंकलिन के शब्दों में चींटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता और वह मौन रहती है। कार्लाइल ने कहा है, मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। हम जीवन में जितना अनर्थक प्रलाप करते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, उतने समय में खूब काम किया जाए तो उतने में एक नया हिमालय पहाड़ बन जाएगा। शब्दों की इस अथाह शक्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर क्या हम दीनहीन नहीं बन रहे हैं? यदि इन शब्दों का प्रयोग हम किसी को सांत्वना देने में, भगवत भजन, प्रभु नाम स्मरण, संगीत, जप, कीर्तन आदि में करें तो हमारा और समाज का कितना भला हो। साथ ही हम वाचालता से उत्पन्न दोष, जिनसे लड़ाई झगड़े, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष आदि का उदय होता है, उनसे बच जाएं। वाचालता, व्यर्थ प्रलाप, चाहे वह किसी प्रेरणा से क्यों न हो, हानिकर है। इस संबंध में एकन रिवले ने लिखा है, अंडे देने के बाद मुर्गी यह मूर्खता करती है कि वह चहचहाने लगती है। उसकी चहचहाहट सुनकर डोम कौवा आ जाता है। वह उसके अंडे भी छीन लेता है तथा उन वस्तुओं को भी खा जाता है जो उसने अपने भावी संतान के लिए रखी थी। कहावत है। इसी तरह वाचाल व्यक्ति को कहा जा सकता है। संत ईसा ने कहा था, अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी और बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु ईर्ष्यावश दूसरे से किसी बुराई या गलती को लेकर उसके संबंध में दूषित प्रचार करना ठीक नहीं। लड़ाई शांत होने पर पुनः मधुर संबंध स्थापित हो सकते हैं, किंतु इस तरह का घृणापूर्ण प्रचार एक विषैली प्रतिक्रिया पैदा कर देता है। इससे दूसरे पक्ष के लोग तो कट्टर दुश्मन बन ही जाते हैं, साथ ही अन्य लोग भी दूषित प्रचार से प्रचारक को संदेह और शंका की दृष्टि से देखते हैं और कोई जिम्मेदारी या सहयोग देने में हिचकिचाते हैं। कीचड़ के छींटे और उसकी बदबू से भी दूर ही रहना चाहते हैं। प्रयत्न तो यह करना चाहिए कि कोई लड़ाई झगड़ा ही न हो। इसके बावजूद भी ईर्ष्या द्वेष को स्थायी बनाने, उसे प्रोत्साहन देने के लिए कोई हथकंडे न अपनाए जाए, क्योंकि बढ़ा हुआ ईर्ष्या द्वेष कभी न कभी मौका लगने पर अपने दुष्परिणाम अवश्य पैदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी कारण दूसरों से हुई लड़ाई झगड़े, मनोमालिन्य की खाई को पाट कर पुनः प्रेम संबंध बनाए जाएं। अपनी कोई भूल हो तो उस पर विचार करके शुद्ध हृदय से क्षमा मांग लेनी चाहिए। कहीं कुछ विरोध भी करना पड़े तो वह द्वेष बुद्धि से रहित होकर नम्र एवं दृढ़ शब्दों में कहा जाए। सुदेश्य और सदाशयता से किया गया विरोध भी सत्परिणाम पैदा करता है। वह शत्रु के हृदय में भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। सदैव सबसे मीठा बोला जाए। किसी ने कहा भी है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोलकर जग में बसमें कर ले। वास्तव में मीठे वचन बोलकर सारे जग को अपने वश में किया जा सकता है, दूसरों को अपना बनाया जा सकता है, लोगों के हृदय में स्थान पाया जा सकता है। नम्र और मीठे शब्दों से दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। इसके विपरीत कटु, तीक्ष्ण, जलीकटी बातें, व्यंग बाणों से भी मित्र शत्रु बन जाते हैं।